गोलियां तो बराबर भरी ना, उसके सीने में गोली उतारूं। शराफत से बता दे मेरी होने वाली बीवी कहाँ है? सही, इसको क्या पता आपकी होने वाली बीवी कौन है? सही बात है, ये कौन सा उस शादी में था जहाँ पर आपकी रच कर बेइज्जती हुई थी? बेइज्जती मतलब? इसके कहने का मतलब है बीवी भाग जाए शादी से तो कोई मेडल थोड़ी मिलेगा, इज्जत ही तो खराब होती है। सही बकायदा आपको जलील करके गई है वो। सुल्फी की बच्ची, ये क्या तरीका है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भली करे आया साईं, ये तब मेरी लान होनी चाहिए। ये क्या तरीका है? तुम इधर क्या कर रही हो? शादी से छोड़कर भाग गई, यू नॉटी गर्ल। सही बकायदा आपको जलील करके गई है वो। हाँ हाँ पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। साईं, आपको याद नहीं दिलाएंगे तो गुस्सा कैसे आएगा? हाँ यही तो फिर है। पता कौन था जिसके लिए तूने मुझे छोड़ा? मैं उसकी बोटी बोटी करके बारबेक्यू कर दूंगा। मालिक है इस फार्म हाउस का, बड़ा ही कोई गंदा बंदा है, बला का बिगड़ा हुआ। हमारे साईं से भी ज्यादा गंदा है। तोला। साईं, इसका मतलब है कि हमारे साईं से भी ज्यादा कोई बिगड़ा हुआ हो सकता है। इसकी ऐसी की तैसी। पिस्तल दे, गोलियां तो बराबर भरी ना, उसके सीने में गोली उतारूं। साईं पूरी क्या, इसमें तो एक भी गोली नहीं है। गोली क्यों नहीं है? साईं, आपने कहा था कि पिस्टल उठा लो, गोलियों को तो बोला ही नहीं था। वाह रे वाह, मैं बोलूंगा नहीं तो उठाएगा नहीं, खुद ही उठा लेते। सही, आपको तो पता है हम आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं उठाते। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटता हूँ, अभी जरा मैं उसको मार के आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, वो भी बगैर गोलियों वाली बंदूक के? उसके पास 12 किस्म की बंदूकें हैं, कचाकच गोलियों से भरी हुई। और देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? शादी से छोड़कर भाग गई। पागल थी, जाहिल थी, अंधी थी, बेवकूफ थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस हीरे को ठुकरा रही हूँ। साईं कंफर्म कर लें, आपको इसने हीरा ही कहा है ना? अगर गलती का एहसास हो गया है तो मेरे साथ चलो। नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, मेरा सारा सामान उसके पास है। कौन सा सामान? मेरी ज्वेलरी, मेरे पैसे, सब कुछ, ये सब छोड़ के मैं नहीं आ सकती। तो फिर कैसे आओगी? मैंने सारा प्लान सेट कर लिया है यहाँ से निकलने का। तुम जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। कैसे यकीन कर लूं? इस गार्ड से पूछ लो, इसकी हेल्प से ही मैं यहाँ से निकलकर भागने वाली हूँ। पर सही, इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है। तुमने इसके मुंह पे कपड़ा जो बांध दिया था, तो कहाँ से बताएगा तुमको? सही, माफी माफी, हमें पता ही नहीं था आप हमारी अपनी टीम के आदमी हो। आप जा सकते हो, जाओ। भागी गया। अब देखो, तुम जाओ हाँ यहाँ से, मैं तुम्हें कॉल करूंगी 1-2 दिन में, फिर तुम यहाँ आके मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाना। पक्का? पानी। अब जाओ हाँ यहाँ से, वो जो गार्ड था ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा अंदर आने में। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, भूल मत जाना। नहीं गधे, मेरा मतलब है, मैं अपने होने वाले शौहर को कैसे भूल सकती हूँ? वाह रे वाह, आओ चलो। जाओ। अल्लाह कसम से बहुत कुछ। सादिया, तुम्हें ये सब कुछ पता था फिर भी? वो दरअसल हमजा, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या बेवकूफी की है और इससे मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? इसे मत डांटें, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तुम तो चुप रहो। तुमसे ज्यादा झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हमजा आप परेशान ना हो, इसकी सिचुएशन की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। Are you serious? इसका दूल्हा कल 2 गुंडों के साथ आया था, आज 10 गुंडों के साथ आएगा। वो कोई दुल्हा नहीं है मेरा। I'm so sorry. आपका होने वाला दूल्हा। Is that okay now? बेटर। क्या चीज है वो? पूरा खानदान ही अजीब सा है। खानदान पर क्यों जा रहे हैं आप? क्यों नहीं जाऊं मैं तुम्हारे खानदान पे? तुम्हारे खानदान की वजह से मैं इस मुश्किल में फंसा हूं। चाहे वो गुंडे लेकर आए या पुलिस, ये मेरा मसला होगा, मेरी मुश्किल होगी। मैं किसी फिल्म का हीरो नहीं हूं जो उनको मारूंगा या कोई विलन के गुंडों से पिट जाऊंगा। हमजा प्लीज आप जस्ट रिलैक्स, प्लीज पैनिक ना करें आप। प्लीज, इससे पहले कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो, इसको आप यहां से ले जाएं। हमेशा रहने के लिए नहीं आई हूँ, 2-3 दिन में चली जाऊंगी। आज जाएंगी, बल्कि इसी वक्त जाएंगी, फैसला हो गया है। ऐसे कैसे फैसला हो गया? मेरी भी तो कोई मर्जी है। जी नहीं, ये मेरा घर है, यहां पर मेरी मर्जी चलेगी।
हो गया फैसला। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं इस वक्त। अरे जाओ जाके देखो यार, कहीं डिप्रेशन में खुदकुशी ना कर ले। सीरियसली तुम तो चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? देखा नहीं कैसे धौंस चला रहे थे? ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? अपना घर है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं रुकूंगी। जाओ। ये रहा तुम्हारा बैग, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे आप तो बदतमीजी पर उतर आए हैं। तुम इसे बदतमीजी समझो या कुछ भी, तुम्हें जाना होगा। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती निकालूंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा। हाथ छोड़े, हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा। क्या बदतमीजी, हाथ छोड़े। तुम चुप करो, कोई इज्जत नहीं चलेगी तुम्हारी। हमजा साहब, बाबा की सुन लेना। तुम चुप करो। कभी मेरी बात नहीं सुनते, हमेशा मेरे से चीजें ले लेते हैं। जो भी मुझे चाहिए होता आप ले लेते मेरे से। माँ की भी सारी चीजें घर से निकाल दी थी, आज आयशा आंटी को भी घर से निकाल रहे हैं। बात देखें, मैं खाली हाथ रह गया हूँ। प्लीज बाबा, प्लीज नहीं जाने दे इनको। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज। जी जी। आयशा बहुत तारीफ कर रही थी आपकी, बहुत जज्बाती लड़की है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसका साथ दिया। जी जी, जितने दिन चाहे रह सकते हैं, बस अपना ही घर समझिए इसे। कोशिश ये कीजिएगा कि जुल्फी कोई बदतमीजी ना करे पर आप। मैं नहीं चाहता कोई मुश्किलात पैदा हों। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आऊँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। हैरत है, पहली बार तुम्हारी बात सच साबित हुई। मैं तो हमेशा ही सच बोलती हूँ। Oh my God! Finally, problem solved, यार। कोई ना कोई इनाम तो होना चाहिए। नहीं नहीं यार, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लिए नहीं, मेरे लिए। पॉइंट। तुम्हें किस बात का इनाम चाहिए? आपके साथ देने पर, अगर मैं उधर नहीं होता ना, आप इधर नहीं होती। ये बात तो है, साथ तो तुमने भरपूर दिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रही। एक काम करते हैं, कुछ खाने को मंगवाते हैं। क्या मंगवाएं? आइसक्रीम मंगवाएं? आइसक्रीम इधर आते आते एक मिल्क शेक बन जाएगा। हाँ यार। अगर खाने के लिए कुछ मंगवाना है, केक मंगवा देते हैं। आज बाबा की बर्थडे, तो वो अगर उनसे केक कटवा लेंगे, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ओके, डन है। ये ने एक और हेल्प कर दी। सो स्मार्ट। बहुत तेजी। आपके बाद अगर मुझे कोई अच्छी लगी तो वो आयशा आंटी हैं। अरे नहीं नहीं, आप जैसे बात किसी में नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी हैं। अब मेरा दिल चाहता है आयशा आंटी हमारे साथ हमेशा रहे। एक नंबर की झूठी है पर क्यूट है। मेरे साथ बातें करें, खेलें, ख्याल रखें मेरा, जैसे आप रखती थी। Please wait just a little bit.
क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्विमिंग पूल में Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hamza. Happy birthday to you. आज मेरा बर्थडे है ही नहीं। What? मैंने सोचा एक ना एक झूठ तो बोल ही दूं। Omar, this is not fair. I'm really sorry. आपको फजूल इतना तंग कर दिया ना? वैसे तो मैं बर्थडे मनाता ही नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने केक मंगवा ही लिया है तो इस केक का क्या कसूर है इसमें? हाँ, मेरा तो वैसे ही इतना दिल कर रहा है केक खाने को। प्लीज आ जाना, प्लीज कट कर ले, वरना मुझे ही काट के खाना पड़ेगा। I am so sorry. आज तक की सब बात है, आज से सब कुछ सकता है। I'm so sorry. मैं समझा कि ये भी केक का हिस्सा थी। So sorry. मक्खन खेलने जाते हैं। नहीं बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ। आओ आप खेलने आओ। वो हिलजुल इतने से काम में थक। हाँ जी। आप आयशा जी की इस दुआजी जिंदगी की लवा में थाम क्यों नहीं लेते? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आयशा जी से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या हो गया था? इतनी अच्छी तो है। अब तो उन्होंने सब कुछ सच बता दिया ना। वो अपने उस उल्लू के पट्टे कजन से शादी नहीं करना चाहती। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं हमजा साहब, जो दूसरों के बच्चों को अपनों वाला प्यार देते हैं। देखिए ना कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ। ऐसा लग रहा है जैसे माँ बेटा खेल रहे है ना? हाँ, ठीक है। कहाँ ले जा रही? चले तो आए, बैठे थे। यहाँ तो मैं रोजाना बैठता हूँ। लेकिन आज फर्क है। क्या फर्क? येलो और व्हाइट। समझा नहीं। रोजाना आप इस आग की येलो लाइट में बैठकर झुलस जाते हैं। आज आप इस चांदनी रात में बैठकर व्हाइट लाइट में निखर जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने कजिन यानी होते होते रह जाने वाले दूल्हा के बारे में कुछ बताओ। सीरियसली आप इस चांदनी रात में इतनी मीठी मीठी ठंडी खुशबूदार रात में इतने हसीन माहौल में उस जुल्फी की बातें करना चाहते हैं? जुल्फी की? Are you serious? नहीं। Thank God. वरना मैं आपको किसी और तरह से जज करने वाली थी। कितना सुकून है, इतना सुकून, इतनी खामोशी, जैसे दिल कुछ कह रहा है। क्या कह रहा? वही तो बहुत धीमा बोल रहा था, आवाज कानों तक पहुंचे उससे पहले खामोश हो जाए। अच्छा तो तुमने जुल्फी साहब से शादी नहीं करनी क्या? हो
जुल्फी साहब। अगर जुल्फी से शादी नहीं करना चाहती तो क्या कोई और है दिल में? दिल में तो नहीं, लेकिन नजर में। कौन? बता। अगर एतबार करती हो तो बता दो। एतबार तो अब हो गया है। बताओ फिर। मेरे चाचा का। अगर इतनी मोहब्बत करती हो तो शादी क्यों नहीं कर लेती? किससे? अरे वही चाचा के बेटे से। जिब्रान से? हाँ, जो भी नाम है उसका। जो भी क्या है, जिब्रान ही नाम है उसका। तो मसला क्या है? कर लो ना शादी उससे। मम्मा, मसला है ना, उनको तो उससे मेरा बात करना पसंद नहीं है, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। मिलना क्यों पसंद नहीं है? अच्छा बंदा नहीं है क्या? अच्छा क्या, बहुत अच्छा बंदा है। मैंने तो सोच लिया है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। तो मामा के ना मानने की वजह क्या है? पहली वजह तो यह है कि वो चाचा का बेटा है, मामू का बेटा नहीं। और दूसरी वजह यह है कि वो उस जुल्फी की तरह अमीर नहीं है। ही इज अ सेल्फ मेड गाय। और तीसरी छोटी सी वजह यह है कि मैंने आज तक उसे कुछ बताया ही नहीं। क्या नहीं कहा? मतलब ये कि बचपन से हम लोग साथ रहेंगे, साथ पले बड़े, साथ खेले। उसे मेरी बहुत फिक्र है, मेरी छोटी छोटी बातों का वो बहुत ख्याल रखता है। आज तक हमारी कभी किसी बात पे लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आज तक उसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, वो भी मामा की वजह से। वो मामा से बहुत डरता है, लेकिन मुझे पता है मुझ पर बहुत मरता है। तो उसे चाहिए ना फिर कि अपने पेरेंट्स को भेजे और प्रॉपर तरीके से रिश्ते की बात करे आपसे। वही तो, बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हर मामले में उसे बाबा नहीं सपोर्ट किया, इसीलिए बिल्कुल बाबा जैसा है। दौलत की परवाह नहीं है उसने एक छोटी सी एनजीओ बना कर रखी, ये 3 बच्चों की एजुकेशन की। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, शादी के बाद मैं भी वही ज्वाइन कर लूंगी। बड़ा मजा आएगा। उससे कहो कि शादी की तैयारियां करें। हम इसी फार्म हाउस पे तुम दोनों की शादी करेंगे। मम्मी की फिक्र मत करो, उनको मनाना मेरा काम है, मान जाएंगी। ओके। क्या हो गया? मैंने अभी यहाँ पे एक छिपकली देखी थी, लेकिन मैंने भगा दिया उसको। वो